इंटरनेट की अनस्टेबिलिटी के चलते मुझे जो वीडियो ऑलरेडी चल रहा था उसको रोकना पड़ा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि हम पिछले 4 दिन से लगातार बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं ये हमें क्या सिखाते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इन पे हम बात कर रहे हैं और जीवन उपयोगी बहुत सारी टिप ये अल्फ़ाबेट हमें देके जा रहे हैं। हमने अभी बात की है ए पर। ए हमें बताता है अवॉइड टॉक्सिक पीपल्स, अवॉइड नेगेटिव पीपल। ये हमें ए बताता है कि नेगेटिविटी से दूर रहें। बी हमें बताता है बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास रखना सीखें। सी हमें बताता है कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम एवरी एंगल, हर कोण से सोचने की कोशिश करें कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा डी की आपसे बात करूंगा। डी हमें क्या सिखाता है। हमने ए बी सी देख लिया है और आज डी की बात करते हैं। डी हमें सिखाता है डेलीगेशन, हम किस तरह से कोई भी कार्य को डेलीगेट करें। और डी हमें एक और चीज सिखाता है जो मेरे बहुत दिल के प्रिय है, वो है डोंट गिव अप एंड डोंट गिव इन। देखिए, डेलीगेशन पे मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि वो एक मैनेजमेंट का नया चैप्टर है या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर मैं बताऊंगा आपको डोंट गिव अप एंड डोंट गिव इन। किसी भी तरह से हार नहीं मानने का। मान लीजिए कोई कार्य आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ, कोई कार्य आपके हिसाब से नहीं हुआ, कोई कार्य में आप पीछे रह गए, कहीं आपको लगता है कि आप हार गए हैं, कभी डोंट गिव अप। कल शाम को मेरा गुजराती समाज के साथ बहुत बढ़िया एक प्रेजेंटेशन था। टॉपिक था अनलॉक योर मोटिवेशन। अपने आप को प्रोत्साहित, अपने आप को उत्साहित कैसे रखें और अपने अंदर जो लेटेंट एनर्जी है उसको कैसे बाहर लाएं। तो इस प्रेजेंटेशन के पहले हमारे पूरे एरिया में पावर चला गया, लाइट चली गई। अब मैं चिंतित हो गया, कैसे करूंगा। मैंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए सबसे पहले तो जो मेरा डाटा कार्ड है इस फ़ोन का, उसको मैंने अपडेट किया कि मान लीजिए मुझे 1 घंटे तक बोलना हो और मैं हॉटस्पॉट से जुड़ा रहूं तो मेरा जो डाटा कार्ड है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाए। सबसे मैंने उसको अपडेट किया। अब बात आई, क्योंकि हमारा इन्वर्टर भी 2 दिन से गड़बड़ कर रहा था। अब मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए। मैंने ऑर्गेनाइजर से बात की, ऑर्गेनाइजर को बताया कि ऐसी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो दे वर वेरी नाइस। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम इसको आज करेंगे। होगा क्या, अधिक से अधिक ये होगा कि मैं आपको दिखूंगा नहीं, मैं अंधेरे में रहूंगा और मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। और आवाज ही तो मेन है। ठीक है, दिखना चाहिए एक अलग बात है, उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है। पर अब क्या करें, यदि स्थिति मान लीजिए फेवरेबल नहीं है तो फिर क्या करें। तो मैंने उनसे यही कहा कि हम तो करेंगे। और दोस्तों, ठीक 8:30 बजे मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ। बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया। इन्वर्टर ने मेरा साथ दिया। पूरे घर की लाइटें हमने उस समय ऑफ कर दी थी। सिर्फ मैं जहां बैठा था वहां पर लाइट्स जल रही थी। इन्वर्टर ने मेरा साथ दिया और टू दी अमेजिंग 15 मिनट के अंदर पावर वापस आ गया, लाइट वापस आ गई। यदि आपके मन के अंदर डिटर्मिनेशन है तो यू कैन फाइंड द वेज, आप काम कर सकते हैं। मैंने वो काम करके दिखाया और 1 घंटे का प्रेजेंटेशन मेरा सुपर डुपर रहा, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं भी अच्छा बोल सकता हूं। तो डोंट गिव अप, किसी भी तरह से आप हार नहीं माने। एंड डोंट गिव इन। यदि आपने किसी चीज पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना आपने उसके अंदर अपना बल दिया है, समय दिया है, पैसा दिया है और आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद आप सोचते हैं कि अब मैं पीछे हट जाऊं, नेवर एवर, कभी मत करिए। चालू करने के पहले, कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले 10 बार सोचिए कि ये काम मुझे करना है कि नहीं करना है। पर जब एक बार चल पड़े हैं तो अंत तक पहुंचिए यहां तक। उससे आपको एक एक कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगी, आपको एक शक्ति मिलेगी जिस शक्ति का कहीं से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो आज मैंने देखा डी, आपके साथ साझा किया कि डी क्या बोलता है। अंग्रेजी का अल्फाबेट ए बी सी और आज डी। डी हमें बताता है डोंट गिव अप, डोंट गिवन, डोंट गिव अप एंड डोंट गिवन। ए से हमने देखा था अवॉइड नेगेटिव पीपल, प्लेसेस, सोर्सेस, हैबिट्स, व्हाटएवर। जो भी चीज आपको नेगेटिविटी देती है उससे दूर हो जाइए। ए ये बोलता है। बी बोलता है बिलीव ऑन योर सेल्फ। मुझे रात को अपने आप पे बिलीव था कि कुछ भी हो जाए, लाइट नहीं रहेगी,
नेगेटिव कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो भी मैं बोलूँगा। मेरे जो अपने आप पे विश्वास था और मैंने बोला। और सी हमें बताता है कि कंसिडर एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम एवरी एंगल। मैंने कल रात को हर एंगल से इस चीज़ को सोचा। मुझे लगा कि यदि मैं इसको पोस्टपोन कर दूंगा तो शायद ये मौका फिर मुझे नहीं मिले। मैंने उसको पोस्टपोन नहीं करने दिया। और आज डी नेवर गिव अप, डोंट गिव अप एंड डोंट गिव इन। कल मैं आपसे ई पर बात करूंगा। और आज इतवार, संडे, बहुत बढ़िया संडे सेलिब्रेट करिए। अच्छा दिन। लॉकडाउन कल तक है और 1 जून से शायद लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से आ रही है। पर भले ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, वो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है, शासन दे रहा है, उसका पालन करना हम सबका धर्म है। कर्तव्य नहीं है, धर्म है। हमें उसका पालन करना हमारा धर्म है। हमें मास्क लगाकर रखना पड़ेगा, हमें हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, हमें अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना पड़ेगा। और यदि हमने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो वैक्सीनेट कराना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय धर्म है। इस समय ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। वैक्सीनेशन एक राष्ट्रीय पर्व है। इस समय इसमें सबको शरीक होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम एक साथ चलते हैं और ये डिटर्मिनेशन लेते हैं कि हम एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, एक अच्छा समाज बना के बताएंगे और एक अच्छी परिपाटी डालेंगे जिससे आने वाले नस्लें, आने वाले बच्चे हमसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।